राजेश सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज चाइना के बारे में बहुत कुछ समझेंगे, जानेंगे। आई डेफिनेटली फील क्यूरियोसिटी है चाइना को लेकर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कंट्री है और है उनके संबंध भारत के साथ भी, हिस्टोरिकली स्पीकिंग। सो ये एक चाइनीज़ हिस्ट्री पॉडकास्ट है इन माई आइज। इसमें केवल एक करेक्शन करूँगा। हमारे कनेक्शन चाइनीज़ के साथ केवल मैरीटाइम ट्रेड के थे। बाकी जो रिश्ता था वो सिंचियांग और तिब्बत के साथ रहा है, चाइनीज़ के साथ कभी नहीं रहा है। और क्योंकि एक बहुत मशहूर वीडियो गेम है, आई थिंक इट्स कॉल्ड वुकोंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इट्स बेस्ड ऑन देयर वर्जन, मतलब उनका जो रामायण महाभारत है, जर्नी टू द वेस्ट नाम की एक स्टोरी है। तो उस स्टोरी में कहते हैं कि द एंड गोल वाज टू रीच इंडिया, वाज टू रीच बोध गया। तो आई नो फॉर फैक्ट दैट उनके कल्चर में दे व्यू इंडिया एंशियंटली एज सम लैंड ऑफ विजडम, ये कहा जाता है एटलीस्ट उस स्टोरी के मुताबिक। करेक्ट, क्योंकि जो कुबलाई खान के बाद मिंग डायनेस्टी आया था, उनके राजगुरु तो यहीं से गए थे, जो पद्मसंभव थे, जो बुद्धिस्ट थे, वो बुद्धिज़्म उन्होंने सिखाया था उनको। वो उनके राजगुरु थे। ये हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह थे, वो उनको मार्शल आर्ट सिखाए हैं और वहाँ से फिर वो कुंग-फू और वो मार्शल आर्ट सारे कुछ सीखे हैं। हाँ, एक शाओलिन मंक आए थे शो पर, इंडियन है, हर्ष नाम है उनका। ही स्पोक अबाउट हाउ शाओलिन मॉनेस्ट्री में रहकर उन्हें ये एंशियंट कनेक्शन बिटवीन चाइना एंड इंडिया के बारे में पता चला कि बहुत ज़्यादा विजडम ट्रांसफर हुआ है। बट वो विज़डम ट्रांसफ़र शुरू हुआ था जब युआनचुआन आए थे और यहाँ पे नालंदा में बैठ के सारा उसको चाइनीज़ में कॉपी करके लेके गए थे। द फर्स्ट विजिटर टू इंडिया, रफली कब की 7th सेंचुरी। ओके। तो वहाँ से उनको ये ज्ञान मिलना शुरू हुआ, लेकिन उनके पहले होता था कन्फ्यूजन एंड टाओइज्म। मुझे बहुत इंटरेस्ट है कन्फ्यूशनिज्म और टाओइज्म में। तो कैन वी बिगिन दिस एपिसोड फ्रॉम योर कि आर्ट ऑफ वॉर क्या है, कन्फ्यूशनिज्म क्या है, टाओइज्म क्या है? ओके, कन्फ्यूजनिज्म जो है और टाओइज्म है, इट इज़ देयर वे ऑफ लाइफ, हाउ यू आर गोइंग टू लिव। कन्फ्यूशस ने सिखाया था, तो कन्फ्यूशसिज्म और टाओइज्म वो चलता था उनका। एसेंशियली टॉकिंग अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, नॉट टू द एक्सटेंट जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स और ये सब कुछ सिखाया जाता है, उसमें वो नहीं है जी। बोधि धर्म ये लेके गए थे स्क्रिप्चर्स, लेकिन फॉर्मल आया मिंग डायनेस्टी से, जब अपने यहाँ से गए थे बुद्धिस्ट मॉन्गनी बिकेम द राजगुरु ऑफ द मिंग डायनेस्टी इन यू कैन से द लेट 16th 17th सेंचुरी। ओके, लेट 16th 17th सेंचुरी। मतलब उसके पहले तो कुबलाई खान था, लाइक इन द 1500s यू आर सेइंग? 1600s। वाओ। और ये कहाँ से थे? भारत से गए। नहीं, भारत में कहाँ? अपना बोध गया से। ओके, सवाल आपसे ये है कि बीसी एरा में चाइना में क्या हो रहा था? इफ यू स्टार्ट विद अबाउट 400-500 BC, तो देवर देन द ट्राइबल किंग्स हैड बिकम स्ट्रांग। जी। अपने अपने प्रिंसिपैलिटीज बना लिए थे और आपस में लड़ रहे थे। 200 साल वो लड़ाई चला। उसका चूस निकाल के सुनजी ने बनाया था आर्ट ऑफ वॉर। ओके। एंड हेल्प द चिन डायनेस्टी टू विन एंड कॉन्कर मोस्ट ऑफ व्हाट इज बेसिक चाइना, जो हान इलाका प्रेडोमिनेंट था, उसको कॉन्कर करने के लिए। गॉड। और उन्होंने फिर शुरू किया था ये अपना बॉर्डर वॉल्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के लिए शुरू किया था कि अपने अपने इलाके में जहाँ से ये मंगोल्स ट्राइब्स आते थे घुड़सवार और उनको हमला करते थे, तो उनको रोकने के लिए ये दीवार बनाया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हाँ, बट वो इतना दूर था सिविलाइजेशन से, उनके जो सिविलाइज्ड एरिया थे उनसे दूर था, रिमोट एरिया। बंदों को भेज देते थे, वो नाराज़ होते थे। तो कई दफ़ा हुआ है वो कुछ पैसों के लिए दरवाज़ा खोल के उनको अंदर आने दे देते थे, तो वो भी हुआ है मंगोल्स को। ओके, ऑलराइट, लेट्स कट टू मॉडर्न डे। या एक चाइनीज मैप हमने खोल के रखी है ऑन स्क्रीन। पहले तो आई से कि दर्शक ये मैप को एक बार बस देख लें। ये जो छोटे छोटे प्रोविंसेस है बॉटम राइट पे, दैट इज द हान एरिया। यस,
वो जो ईस्टर्न सीबोर्ड में छोटे छोटे जो प्रोविंसेस हैं, जी, गोइंग अप टू द बीजिंग एरिया, ये है हान हार्टलैंड। गॉट इट, ओके। और वेस्ट में आता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और साउथ में आ जाता है इनका एक्चुअली पर्ल डेल्टा बोलते हैं, हांगकांग और मकाऊ के वहाँ पे पर्ल रिवर आता है, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफशूट ऑफ द यांगसे रिवर। गॉट, तो दैट इज द पर्ल रिवर, पर्ल डेल्टा वहीं तक है। यूनान इनका प्रोविंस कभी था नहीं। ओके, यूनान कुबलाई खान ने कैप्चर करके वहाँ से हमला करके पूरे चाइना को कब्जा किया था। तीन तरफ से हमला किया था, नॉर्थ, सेंटर एंड साउथ। गॉट इट। तो एक्चुअली जब कोई चाइनीज सिविलाइजेशन को रेफर कर रहा है, एक्चुअली वो सिर्फ हान एरिया को रेफर कर रहा है, क्योंकि वो एथनिक चाइनीज है। सिर्फ उतना ही है चाइना। ओके, बट ओवर द सेंचुरीज ये बाकी के इलाके जुड़े हैं। ऑफ कोर्स, ये जब कुबलाई खान ने चाइना पे कब्जा किया, उसको इतना मानते क्यों हैं? ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू चाइनीज एंड अपना चाइनीज सिस्टम फॉलो करने लगा, चाइनीज कल्चर फॉलो करने लगा। उन्होंने, आप देख लो उनके टाइम पे तो ऊपर जो मंगोलिया, पूरा मंगोलिया था जी, आप टिबेट, अपना सिंचियांग कब्जा किया था, सर्टन पोर्शंस ऑफ सेंट्रल एशिया भी कब्जा किया था उसने। ओके, इतना बड़ा कब्जा किया और दिया, जिसको आज तक क्लेम करते हैं। झट से आगे बढ़ने से पहले सर, चेंगिस खान का कॉन्टेक्स्ट दीजिए। हाँ, और रादर मंगोल डायनेस्टी, वो जो 3 पीढ़ियों की डायनेस्टी थी अप टू कुबलाई खान, वो स्टोरी आप झट से समझाइए विथ रेफरेंस टू मंगोलिया वर्सेस चाइना। तो चेंगिस खान बंदा था जो सारे वॉरिंग ट्राइब्स ऑफ मंगोलिया को इकट्ठा करके अपने नीचे लेके आया था, और उसने मंगोलिया के साथ, ये मंचूरिया वाला इलाका है जो राइट मोस्ट येलो, ऑरेंज और पिंक एरिया है, ये पूरा वो उसने कब्जा करके रखा हुआ था। उससे नीचे उससे हुआ नहीं, तो वो अब लेफ्ट जाने लगा। सबसे पहले साउथ वेस्ट गया, खुरासन एरिया जो ईरान का है, वहाँ पे अपने दूत भेजे कि ट्रेड रिलेशन ये वो। उन्होंने एक गलती कर दी, they beheaded their messengers and sent them. And he went there and beheaded everybody, the complete royal dynasty, और वहाँ से फिर चलता चला गया, and they kept going west. इनका प्रॉब्लम ये था कि अगर कोई, जैसे अपना चेंगिस खान मरा, तो एवरीबडी हैड टू कम बैक एंड एलेक्ट द न्यू लीडर। कई दफ़ा छोटे लड़ाई भी हो जाते थे वेरियस ट्राइब्स में, देन दे वुड गो बैक। तो दैट इज हाउ वियना वाज सेव्ड डैन्यूब में। यानी कि यूरोप तक पहुंचे मंगोल्स, एंड देन दे हैड टू कम बैक। ऑलमोस्ट द होल ऑफ प्रेजेंट डे रशिया दे हैड कॉन्कर्ड, राइट? द कैपिटल, द हार्ट ऑफ रशिया स्टार्ट्स फ्रॉम कीव, और उनका कैपिटल था पीटर्सबर्ग। वो सारे ख़त्म हो गए थे। डची ऑफ मस्कवी बचा था क्योंकि वो उससे सुलह कर लिया था कि ठीक है मैं लड़ूंगा नहीं। वियना जब भी पहुंचे हैं तो ये तो बोलेंगे कहानी कि हमने ये किया था वो किया था, तो एक्चुअली उसके बाद कौन था उनका सुबुक्तगिन, वो मर गया, तो ये सारे के सारे वापस गए। एंड देन कुबलाई खान डिसाइडेड कि हमने चाइना कब्जा करना है। 2 छोटे से एनेक्डोट है यहाँ। हाँ, पहले तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि जो भी मॉडर्न डे बॉर्डर्स है देशों के, उन बॉर्डर्स में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री छिपी हुई रहती है, या बहुत ज़्यादा इम्पीरियलिज्म। इट्स वन ऑफ द टू, कि अगर यूरोपियन नेशंस ने रूल किया तो उसके भी प्रूफ्स दिख जाते हैं आपको आज के मॉडर्न डे बॉर्डर्स में, और मोस्टली एशियन कंट्रीज में हमें दिख जाते हैं एंशिएंट ट्रूथ्स। तो फॉर एग्जाम्पल जो मॉडर्न डे मंगोलिया है, इट वॉज वेयर Genghis Khan and his tribes came out of. जो modern day Russia, I believe, was the region that tried to protect themselves from the Mongols eventually. और Mongol Empire दुनिया की हिस्ट्री में one of the biggest empires रहा है. Almost all of Asia has been conquered. But 3 पीढ़ियों तक लास्ट करा. तो कुबलाई खान चेंगिस खान के पोते थे, और कुबलाई खान पर आकर मंगोल एम्पायर आई थिंक खत्म हुआ।
उसके बाद फिर छोटे छोटे होर्ड्स में गोल्डन होर्ड कुबलाई खान से कैसे टूटता है, क्योंकि वो मंगोल एम्पायर से तोड़ के अपने आप को चाइनीज एम्पायर के साथ मर्ज कर देता है। तो मंगोल एम्पायर टूटता है, द गोल्डन हर्ड, द वाइट होर्ड, ये सब करके टूट जाता है। एंड जब उनका स्ट्रेंथ खत्म होने लगता है, फिर देन द रशियन स्टार्टेड अटैकिंग मस्कवी से एंड ऑल दैट, रिकैप्चरिंग ऑल द एरियाज एंड द अदर कंट्रीज आल्सो रिकैप्चरिंग। टर्की का एक नाम इसमें एक एनेक्डोटल बताता हूँ। जब मंगोल स्टार्टेड कमिंग इनटू सेंट्रल एशिया, उनको बोलते थे तुर्किक ट्राइब्स, एंड दे रैन टू टर्की, इकट्ठा हो गए टर्की में। दैट एरिया को पुराने ज़माने में कहा जाता था एशिया माइनर, जो बिजेंटीन एम्पायर, हाँ बिजेंटीन एम्पायर, एशिया माइनर उसको बोलते थे। तो वहाँ जब पहुँचे ये, तो दैट इज़ हाउ द नेम टर्की हैज़ कम। जो ये अभी बोलते हैं तुर्की है, दैट इज द तुर्किक ट्राइब्स। ऑल द आउट ऑफ द 5 सेंट्रल एशियन नेशंस, 4 ऑफ देम आर तुर्किक एक्सेप्ट ताजिकिस्तान विच इज Iranian. Okay. The nations are Uzbekistan, Kazakhstan. Yeah. See, नीचे से ऊपर लेते हैं, you have तुर्कमेनिस्तान जी, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और ऊपर सबसे फैला हुआ कजाकिस्तान। ओके। और उनके ऊपर रशिया है। उनके ऊपर रशिया। तो आप कह रहे हो कि साइबेरियन रशिया इज ऑन टॉप ऑफ दैट। ये जो तुर्किक कंट्रीज है, यही सिल्क रोड होता था एंशिएंट पास्ट में। एंशिएंट सिल्क रूट जाता था। जब ये मंगोल एम्पायर आया, इट बिकेम ईजियर, एक ही बंदे से बात करना था। जब ये टूटे तो ट्राइबल हो गया, तो नाउ इट बिकेम वेरी एक्सपेंसिव लैंड कॉरिडोर। इसीलिए द पोर्चुगीज, द डच एंड ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द सी रूट टू इंडिया। वाओ, वाओ। Love how the last 500 years are connected to today. Yes. That's why we are speaking in English right now. हाँ बिल्कुल। Okay, back to history. तो क्योंकि ये एक चाइना स्पेशल एपिसोड है, सवाल आपके लिए ये है कि जो मॉडर्न मैप ऑफ चाइना है, इज दैट द रेमनेंट्स ऑफ कुबलाई खान्स कॉन्क्वेस्ट? Spot on. Okay, let's cut to modern day. So ये 2026 मैप ऑफ चाइना है। Yes. हमारे शो पर टेंजिन सर आए हैं, जो तिब्बत के एक मशहूर फ्रीडम फाइटर है, एंड ही इज फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ फ्रीइंग तिब्बत। तो अभी आपको ये समझाना होगा कि तिब्बत, मंचूरिया, एंड आई डोंट नो द नेम ऑफ द रीजन, बट जहाँ उइगुर मुस्लिम्स हैं, दैट इज सिंकियांग। वो जो उइगुर कैपिटल है, दैट इज सिंकियांग। या पिंक में पुराना ईस्टर्न तुर्किस्तान बोला जाता था, जिसको चीन ने नाम दिया सिंचियांग। ओके सर, बेसिकली जो छोटे प्रोविंसेस दिख रहे हैं मैप पे, दैट इज द एक्चुअल चाइना। जो बड़े प्रोविंसेस दिख रहे हैं वो सारे कॉन्कर्ड देश हैं। यस, बट दे वर ओरिजिनली कॉन्कर्ड बाय कुबलाई खान। दे वर ऑलरेडी कॉन्कर्ड बाय कुबलाई खान। तो अब तक उसके बाद फिर पकड़ ढीली होने लगी। गॉट इट। एंड बेसिकली इन सारे बड़े रीजन्स में अलग कल्चर है, इट्स नॉट लाइक द हान चाइनीज। बिल्कुल नहीं। ओके, इसीलिए वो कहते हैं वो हानाइजेशन कर रहे हैं वहां पे। मतलब क्या? कि लोगों को हान कल्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप हान कल्चर को डिफाइन कर सकते हो कि है क्या? हान कल्चर इज दी व्हाट द चाइनीज वांट टू फॉलो ऑफ टाओइज्म, कन्फ्यूशनिज्म, और इनके जैसे टिबेटन कल्चर है, विच इज वन फॉर्म ऑफ आपका डीपर फॉर्म और मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म फॉर सेल्फ डेवलपमेंट जी। तो उसमें इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे अपना कुंभ मेला होता है, उनका काल चक्र होता है, काल चक्र मीटिंग होता है, विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर देम। तो वो सब तोड़ना चाहते हैं, दलाई लामा का पोजीशन तोड़ना चाहते हैं। तो एक एनेक्डोट देता हूँ, आज भी पोताला पैलेस जो था जहाँ पे दलाई लामा होता है, जो आज के 14th दलाई लामा है, उनका फोटो नहीं है जी, लेकिन बूढ़े से बच्चा चाहे 2 साल का हो, पोताला पैलेस जाके वहाँ पे बुद्धा स्टैचू को नमन करके आते हैं। कोर्टयार्ड में जैसे ही आते हैं, साउथ दिशा में साष्टांग नमस्कार करते हैं टू द 14th दलाई लामा, डिस्पाइट इतना कोशिश की कल्चर तोड़ना। जो बैठे हैं धर्मशाला में। यस, दैट इज साउथ ऑफ चाइना, तिब्बत। तो साउथ की तरफ जैसे मुसलमान
जिस तरफ मदीना मक्का पड़ता है उनको उस तरफ बैठ के अपना नमाज पढ़ते हैं। तो ईस्ट में है तो दे फेस वेस्ट, और वेस्ट में है तो दे फेस ईस्ट। इनका दलाई लामा, जिसको वो भगवान मानते हैं, वो धर्मशाला में है, विच इज साउथ ऑफ टिबेट। तो वो सारे साष्टांग नमस्कार करके फिर उठ के आते हैं। आई नो फॉर फैक्ट कि जितने भी टिबेटन्स भारत में, एंड स्ट्रेंजली अ वेरी बिग पॉपुलेशन इज इन बैंगलोर, इन द साउथ ऑफ इंडिया। मुझे लगा हमेशा कि नॉर्थ या ईस्ट में होगा, बट इट्स स्प्रेड ऑल अक्रॉस इंडिया, द टिबेटन पॉपुलेशन। वो सारे फ्री टिबेट मूवमेंट के लिए फाइट करते हैं आज भी। तो इन देयर आइज चाइना इज द इंपीरियलिस्ट रूलर ऑफ टिबेट एट दिस पॉइंट। करेक्ट। चाइनीज गवर्नमेंट ये नहीं मानती। चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, टिबेट हमेशा चाइना का पार्ट रहा है। नहीं, ओके, सी उस तरह से अगर वो क्लेम करते हैं तो यार कितने पीछे जाओगे आप हिस्ट्री में। उस तरह से तो टिबेट पूरा चाइना को, हान चाइना को क्लेम कर लेगा कि तुम मेरे वैसल स्टेट थे। ये इसकी हिस्ट्री समझाइए। कि भाई जब तक खाम्पास रूल कर रहे थे टिबेट को, तो वो बहुत डरते थे, वो लड़ नहीं पाते थे चाइनीज। तो वो जब भी नया रूलर बनता था खाम्पा का, तो वहाँ से वो अपना पैसा भेजते थे दाब के, एंड दे वुड सेंड वन प्रिंसेस फ्रॉम द रॉयल हाउस एज हिज क्वीन। इतना डर होता था। तो जब खाम्पा ने हैंड ओवर कर दिया दलाई लामा को कि आप रूलर भी होगे और स्पिरिचुअल हेड भी होगे, तो धीरे धीरे दैट फाइटिंग क्वालिटी रिड्यूस्ड, एंड दैट इज हाउ टांग डायनेस्टी हुई है। एक्चुअली खत्म किया था कुबलाई खान ने, फिजिकली ऑक्यूपाई किया, बिकॉज कुबलाई खान के किंगडम के बाद टिबेट वॉज ऑलवेज अ वैसल स्टेट ऑफ चाइना। कुबलाई खान, युआन डायनेस्टी, इतना मानते हैं उसको कि उनके करेंसी का नाम युआन है। वाओ। उसके बाद मिंग डायनेस्टी, उसके बाद चिंग डायनेस्टी, एंड देन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कह दिया, सिविल वॉर में इंडिपेंडेंट थे, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी केम, PLA केम एंड रिकॉन्कर्ड दिस एरियाज। गॉट इट। ओके, सो बैक टू द मॉडर्न डे। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हर किसी ने ना बीजिंग, शंघाई, इवन हांगकांग फॉर दैट मैटर, इन शहरों के नाम सुने, वुहान का नाम सुना है। आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट दीजिए इन शहरों के बारे में, एंड इफ यू कैन टाई इट इनटू एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट अबाउट दी सिटीज, इफ देयर इज एन एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट। बिकॉज बीजिंग में है कुबलाई खान ने कैपिटल बनाया था, और फॉरबिडन सिटी, where others were not permitted to come in, that is the forbidden city. Beijing, north of Beijing, that is where, अब वही forbidden city में सारे अभी उसके पास बैठे हुए हैं ये लोग। तो बीजिंग का कैपिटल का गढ़ यू कैन से, उसके पहले भी होता था, बट द मेन गढ़ बनाया था कुबलाई खान ने। आप इंडियन मेटाफर दे सकते हो फॉर टू कंपेयर, लाइक न्यू दिल्ली बनाया कैपिटल कैलकाटा से निकल के, दैट इज बीजिंग टुडे। या आप लिख लो कि भाई मुगलों ने, शाहजहां आगरा से निकल के दिल्ली आया था जी, और दिल्ली को कैपिटल बनाया था। अदरवाइज मुगल के टाइम में पहले तो आगरा था, उसने दिल्ली बनाया। तो बीजिंग में होता था कैपिटल, टूट जाता था, फिर उसने उसको गढ़ बनाया। जब जापानीज आए मंचूरिया के थ्रू, तो पहले हार्बिन को कब्जा किया, उधर से बीजिंग को कब्जा किया। जब बीजिंग को कब्जा किया तो शंघाई के पास जगह है नानजिंग, साउथ में, तो इन्होंने शिफ्ट करके कैपिटल नानजिंग लेके आए। गॉट इट। वहां से शिफ्ट करके वुहान आए थे, जो BC में इनका कैपिटल होता था। बीजिंग के बगल में हेबेई प्रोविंस है, जहां पे है शियान। शियान जो हिडन टेराकोटा वॉरियर्स, दैट वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ बीजिंग, ऑफ चाइना। गॉट इट। मॉडर्न डे में बीजिंग में है क्या? बीजिंग में फॉरबिडन सिटी है, और एक जगह है जिसको बोलते हैं झोंगनान हाई, जिसके अंदर द रूलिंग क्लैन जो भी है, दे लिव देयर। जैसे अभी कम्युनिस्ट पार्टी के सारे बॉसेस वहाँ रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ पे है, सब कुछ वहाँ पे है। ओके, आप गए हो क्या चाइना? या अब गए हो? आप बीजिंग गए हो? बीजिंग गए हो? बीजिंग गए हो, सिचुआन भी गए हो। बीजिंग कैसी जगह? सी, मेरा जो इम्प्रेशन है, द कंट्री इज़ अ डेड कंट्री। अभी सिचुआन से भी मैं बाहर गांव वगैरह घूमते हुए उनका बहुत पुराना एक बराज है वो दिखाने ले गए थे। बीजिंग से भी
सड़क से यू गो थ्रू विलेजेस एंड ऑल, यू हिट दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो देखने गया था। गांव से जब हमारे जगह मैं यूरोप भी गया हूँ, आप कहीं देश में निकल जाओ, विलेज इज अ बीहाइव ऑफ एक्टिविटी। कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कहीं किसी के घर से धुआं निकल रहा है, कोई कुक हो रहा है, जानवर घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। देयर इज अ लाइफ इन द विलेज। I've passed through almost about 10-15 villages. Dead. You don't see anyone on the road. कोई दिखता नहीं है। आपको देखना पड़ता है यार, बच्चे किधर हैं, क्या हो रहा है। इनका एक फेमस टेम्पल है बीजिंग में, वेयर ओनली द किंग इज अलाउड टू प्रे, और माइनर टेम्पल्स हैं बाहर जो उसके एरिस्टोक्रेट्स पे कर सकते हैं। तो वो देखने गया था मैं। जहाँ भी गया हूँ मैं, टू ऐड टू दिस, यू फाइंड चिल्ड्रन ओनली विद द ग्रैंड पेरेंट्स। बेयरली मे बी एक आध माँ बच्चे के साथ होगी, मगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही होते हैं, पेरेंट्स नहीं हैं। तो एक बच्ची थी, मस्ट बी अबाउट 3 years old। अब मैं आया था, हम जो दिखाना था देख के थोड़े बैठे थे, पानी वर्गा पी रहे थे। बच्ची हंसते हुए आई और मैं बच्ची के साथ खेलने लगा। उसको पसंद हो रहा था, मैं ऊपर फेंक रहा था, झुला रहा था उसको, एक नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं। वो हंसने लगी, उसकी माँ भागते हुए आ गई, डर गई कि वो गार्ड उसको डर्टी लुक्स दे रहा है। यार बच्ची खेल रही है, उससे आपको तंगी है। दैट इज व्हाई आई से अ डेड प्लेस। लाइफ नहीं दिखा जो लाइफ दिखता है आपको आम जगह, जो इस तरह से शहर में तो चलो चहल पहल होता है, सब अपने काम में जाते हैं। एक्चुअल लाइफ ऑफ एनी कंट्री यू विल सी इन द रूरल एरियाज, Tier 2, Tier 3 सिटीज एंड रूरल एरियाज। चहल पहल है, आपको पता है कि यहाँ पे लोग जी रहे हैं। किसी घर से धुआं तक नहीं दिख रहा। चिमनीज हैं वहाँ पे नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि सबके घर में गैस है। रूरल एरिया में चिमनीज भी दिख रहा है, चिमनी बंद पड़ा है यार। और कहाँ गए थे? शंघाई और बीजिंग, अपना सिचुआन एंड बीजिंग। सिचुआन में अपना ये चांगदू करके है, हाँ, गॉट इट, देयर कैपिटल, वहाँ था मैं। एंड बिकॉज मैं यूएसआई ऑफ इंडिया में रहा था, रिटायर होने के बाद 17 to 20, पार्ट ऑफ द रिसर्च, एंड देन फॉर अ फ्यू मंथ्स आई वाज द हेड ऑफ द रिसर्च। तो उनका काफ़ी पुराना सिचुआन यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU था। ये हान एरिया है? नो, सिचुआन इज एन कन्वर्टेड हान एरिया। दैट एरिया इज एक्चुअली पार्ट ऑफ टिबेट। सिचुआन भी? या। तो क्या माउंटेनस रीजन है? या, ओके, पहाड़ी इलाका। चाइना का ज्योग्राफी में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? लैंड मास बहुत बड़ा है। एरेबल लैंड जहाँ पे आप खेती कर सकते हो इज ओनली 8%, जो हान एरिया में ही है। हाँ, वो हान एरिया, दैट इज वाई वहाँ पे सारे हैं ना। ओके। एंड सदर्न चाइना एंड नदर्न चाइना, देयर इज वेरिएशन इन कल्चर। मैंडरिन इज अ नदर्न चाइना का लैंग्वेज, सदर्न चाइना का लैंग्वेज इज कैंटनीज। Got it. But northern China conquered southern China, so Mandarin has become the language. Okay. Northern China is all this Zhengdu. North of Wuhan, Yangtze River के north. Okay. वुहान के थ्रू यांगसे रिवर जाता है। नॉर्थ ऑफ यांगसे रिवर इज द नॉर्दर्न चाइना। और दोनों भाषाएं बहुत ही अलग है या? नो, वेरिएशन है, लाइक स्पेनिश, पोर्चुगीज। या। ओके। तो यहाँ इस मैप में सर शंघाई कहाँ है? हाँ, वो रहा शंघाई। कोस्टल सिटी है? या। ओके। एंड शंघाई एंशिएंट सिटी है या एक पोर्ट बनाई गई है? नो, वो बनाया है। ओके। सो इन्होंने जो किताब लिखा था इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइना, कि भी फॉरेन पैसा दो, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, कि भाई फॉरेन ने पैसा दिया, दैट इज हाउ चाइना बिकेम एन इकोनॉमिक जायंट, अदरवाइज चाइना वाज नॉट। उनके मैप्स में उन्होंने पूरा दे रखा था, ऑल दिस इज स्वैम्प एरिया। उसमें जो मैप्स दिए हुए हैं, रोड्स कैसे लेआउट करने, रेलवे लाइंस कैसे लेआउट करने, किन किन पोर्ट्स को डेवलप करना है, कहाँ कहाँ अपना हाई स्पीड रेलवे लाइंस लेके आने हैं, किधर किधर आप, हाउ टू लेआउट योर इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड, कैसे डैम्स बनाने हैं। और उसमें तो पूरा मंगोलिया को बोला है कॉलोनाइज करने के लिए। किसमें? जो उस किताब में 7 जगहों को बोला है उसने कॉलोनाइज करना है। क्लियर?
terms. As in आप telling future Capture, generations. yes, Okay. capture and colonize that area. Hmm. So one is Manchuria. The other जो अभी तो only this top left में जो green portion है, that is called Nei Mongolia, Inner Mongolia. उतना ही कब्जा कर पाए, अदरवाइज उसके मुताबिक पूरा मंगोलिया उनका है. देखो कुबलाई खान वहां से आया था. पूरा मंगोलिया को लेना है. देन ये जो इलाका है सिचुआन के ऊपर अपने सैफरन कलर में है जी, दैट एरिया, टिबेट, देन योर अपना सिंचियांग, देन यूनान, ये सबको कब्जा करने बोला हुआ है. hold on, let's get back to the geography sir. हाँ. तो we spoke about Beijing, फिर शंघाई की बात की. शंघाई एक पोर्ट सिटी है. Any other city that you want to mention modern day China के context बीजिंग में? के पास नीचे की तरफ थियानजिन करके जगह है, दैट इज बीजिंग का पोर्ट. एक थोड़ा tangent लेना चाहूँगा, ये मैं खुद के लिए पूछना चाह रहा हूँ. ओके, हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये जो पूरा कोरिया का रीजन है नॉर्थ एंड साउथ, ये क्यों नहीं इंक्लूड हुआ है चाइना में? बहुत कोशिश की है, लेकिन द वाटर इवन फ्रॉम जापान हैज आल्सो ट्राइड टू कॉन्कर दिस एरिया. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, द वाटर, द सीज आर वेरी टेम्पेचुअस, रफ बहुत सडनली हो जाता है. गए भी हैं और पूरे के पूरे फ्लीट ही डूब भी चुके हैं. मतलब जो फ्लीट में गए थे वो पूरा का पूरा शिप्स डूब गए. Got it. तो जापान and the others, the only people who conquered this area completely was to some extent the Japanese. But कुछ देर के लिए, वो logistically it becomes very difficult for them. बहुत सारे मॉडर्न डे कोरियन से जब आप मिलोगे ना, उनकी एक राइवलरी रहती है जापान के साथ. They don't like the Japanese, even the Chinese. क्योंकि इनका सोच है चाइना का. It's not just the Chinese, the Koreans and the Japanese, their view externally, दो कॉन्सेप्ट हैं उनके. एक है थियानजिया, मीन्स ऑल अंडर द सन, मतलब दे आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और पूरी दुनिया उनकी वैसल होनी चाहिए. उस सोच के साथ इनका व्यू ऑफ द वर्ल्ड है कि पूरे संसार सेंटर में इनका रॉयल डोमेन है, दे आर द बेस्ट. उसके बाद उनका प्रिंसली एरिया आ जाता है, दे आर द बेस्ट. उसके बाद आ जाता है वैसल स्टेट्स जिसके ऊपर ये राज करेंगे. अब आ जाता है इसके बाहर है जो इनके एलाइज हैं, दे ऑल आर बारबेरियंस एंड सैवेजेस. तो बाहर है इज द एलाइड बारबेरियंस, और उसके परे इज द लैंड ऑफ सैवेजेस. आपका मेरा ईरानियन ले लो, जो भी ले लो, वो कहते हैं वो सैवेज है. सो दे लुक डाउन अपॉन यू. पर ये फिलॉसफी कहाँ दी गई है? इनके पुराने किताबों में दी गई है, जिसको आज भी पढ़ाते हैं बच्चों को. ये सोच लेके ही आते हैं. Similar sort of a thing is there in Japan and South Korea also. They feel their culture is the best. But ये भूल जाते हैं. एक पेपर मैंने लिखा था, लेक्चर भी लिया था on Lord Ram. It goes right up to Japan and reaches right up to Italy. But बाकी regions में what reaches? रामायण. अच्छा, रेवेना में खुदाई हो रही थी in Italy. They found a brass, you can say, depiction of battle of Jatayu with अपना रावण when सीता हरण कर रहे थे. Okay. तो इनके इस इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट, इनके इलाके में they have their versions of रामायण. एंड अयोध्या की एक क्वीन was married to the king of of Korea. ये स्टोरी सुनी है. उन सबके अपने अपने वर्शंस हैं रामायण के, जो वो अपने करते हैं. उस पेपर में मैंने लिख के भी दिया है, हर एक का नाम भी लिख के दिया क्या है वर्शन उनके. वो क्वीन पहुंची कैसे कोरिया? बाय सी. यू वर द सी फेयरिंग नेशन. द जापानीज, चाइनीज, कोरियंस वर लोकल रीजनल सी फेयरिंग. दूर नहीं जाते थे. आपके ट्रेड होता था, जो मोदी जी ने कुछ साल पहले कहा था ना, मौसम. सी it's a very peculiar sort of a weather which is available, wind pattern which is available only in the Indian Ocean region. Okay. Conducive to sailing. How?
one time of the year, the wind blows from west to east. So you use that and trade with east. The next, how do you come back? Next time it blows from east to west. So you can come back. Got it. So that is how you were trading with the Romans and all the way to the Chinese. Got it. उनसे कैसे पता लगता है? आप अपने केरला जाओ तो वो फिशिंग नेट्स डालते हैं. That has been taken from the Chinese. Chinese fishing nets. Yeah. Okay. अभी सर इन दिस मैप अब मैं ये बड़े सो कॉल्ड वैसल स्टेट्स के बारे में समझना चाहूँगा. तो ये जो ग्रीन कलर का स्टेट है, दिस इज इनर मंगोलिया यू सेड? हाँ, इनर मंगोलिया. तो यहाँ मंगोलियन कल्चर ही है? वो तो तोड़ दिया ना पूरा, अभी तो हानाइज कर दिया. ऑल हान कल्चर. हान्स हैव गॉन देयर, सेटल्ड देयर, लोकल गर्ल से मैरी कर दिया है, वो तो हान कर दिया ना. ओके. और लैंग्वेज? लैंग्वेज मैंडरिन इज कंपल्सरी. गॉट इट. ओके. सेम गोज फॉर टिबेट व्हिच इज इन ऑरेंज इन दिस मैप. टिबेट में अभी तक नहीं कर पाए. Local girls are not ready to marry. There are some, I won't say that they are not marrying, but there are some who marry. There are some Tibetan boys and girls who have started going to their pubs and other things. But there are quite a lot who are resisting that. मतलब खुद के कल्चर को पकड़ के रखे. मेरे ख्याल से 80% टिबेटन्स अब भी टिबेट में ही है. हाँ. 20% इंडिया आया. तो इंडिया भी है. इवन दे हैव गॉन टू USA में भी है काफ़ी बड़ा कल्चर. गॉट इट. And there are some Hollywood stars also who are working with them. Richard Gere. जो धर्मशाला आते रहते हैं. Yeah. Okay. ये अभी मंचूरिया है क्या? And is it related to Manchurian? Yes. It is related to Manchurian. Okay. As in Manchus are a separate tribe in itself linked to Mongolia. Okay. मतलब अलग टाइप का देश है. हाँ. बट क्योंकि इन्होंने उन देशों को कब्जा किया जहां से उनको थ्रेट होता था, इसीलिए वो पूरा लिख के दिया था कि ये सारा आपने कब्जा करना है, कॉलोनाइज करना है. कि दैट एंशिएंट जो हमारा हान हार्टलैंड था, उसको हमला जब भी हुआ यहाँ से हुआ है. यूनान इसलिए बोला क्योंकि कुबलाई खान ने वहां से भी हमला किया था. यूनान कहाँ है यहाँ? यूनान जो साउथ पोर्शन, कुनमिंग लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में जो डार्क ग्रीन है. Correct. That is Yunnan. Next to Vietnam, Laos. Yeah. So when you take the North Vietnam, Vietnam के 3 हिस्से हैं. There is North Vietnam, Central Vietnam जो बिल्कुल पतला है, there is South Vietnam. हमारे बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है. South and Central Vietnam was the kingdom of Champa, which was an ancient Hindu kingdom and then became a Buddhist kingdom, and it lasted till 1858. That was when the North Vietnamese captured that area. North Vietnamese का अपना यूनान से गहरा संबंध है because they had the kingdom called Dai Viet. Dai Viet was capital was in Dali, which is west of Kunming. Dali करके जगह है, that was west of Kunming. तो Yunnan would also be its own country? Yunnan with North Vietnam. That was a kingdom. Got it. But Kublai Khan ने आके उसको कब्जा कर लिया. Because he wanted that area also to be attacked, so that he attacks China from 3 sides. और 3 साइड से जब हमला करेगा तो प्रोटेक्ट करना मुश्किल होगा. And that is how he captured that. और ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पिंक रीजन है, this was part of the Central Asian group. Yeah, this is what is known as Eastern Turkestan. Okay. पहले these were Buddhist nations. हमारे यहीं से गए थे. खोतान, वो होतान बोलते हैं, खोतान एंड ऊपर उरुमची वाला एरिया. दीज वर बुद्धिस्ट एंड देन दे वर कॉन्कर्ड बाय द एरियाज ऑफ सेंट्रल एशिया. गॉट इट. सर ये जो एरिया है, व्हाट इज इट लाइक टुडे? दिस इज वेयर द उइगुर मुस्लिम प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम. यस, व्हाट वी हियर अबाउट. एंड most of the residents have been put in concentration camps which they call education camps. But okay, हो रहा क्या? Men are being castrated. Men are being castrated? Yeah. Older women and women who are not conforming to marry the Hans, their uterus is being removed. A lot of these people are being used for organ trade. And they are being used as slave labor in various factories. इस रीजन का कैपिटल क्या है? उरुमची, ऊपर. ओके. एंड इज दैट अ डेवलप्ड सिटी? हो रहा क्या? Somewhat developed city. Okay.
देयर पानी की किल्लत है वहाँ पे। हम्म You want to develop it, it is nice, but problem is it can sustain. See, the population was sparse there because the water that is available can sustain only उतने ही लोगों को संभाल सकता है। आप और डेवलप करना चाहोगे तो पानी कहाँ से आएगा? ओके उरुमची को वो एक हब बनाना चाहते थे अपने BRI के ऊपर वाले रास्ते के लिए, ठीक है, और कुनमिंग को एक हब बनाना चाहते थे BRI के नीचे वाले रास्ते से। दोनों जगह वो उतने ज़्यादा ट्रेड करने के लिए पानी की किल्लत होती थी। उनका एम था, जो विजन 2025 वगैरह बोलते थे अपना, कि जो लो एंड मीडियम टेक कंपनीज हैं उनके ईस्टर्न सीबोर्ड में, उनको यहाँ पे शिफ्ट करके BRI के देशों को बेचना शुरू करो। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो भी है संसार में लो और मीडियम टेक में होता है, हाई एंड सुपर हाई टेक में ज़्यादा नहीं है। और वो जगह खाली करना चाहते थे अपने ईस्टर्न सीबोर्ड में, शंघाई, ग्वांगजाओ, ये सारे जगह में, ग्वांगजाओ नीचे है, कि हाई एंड सुपर हाई टेक हम वहाँ पे कर सकें। So are all these regions fighting for the independence today? ओनली तिब्बत में बाहर से हो रहा है, अंदर लड़ने की तो क्षमता है ही नहीं। खामपास तो भाग चुके हैं वहाँ से, इंडिया में आ गए हैं, कुछ नेपाल में है। That's about all. So it's overall a peaceful country today? Not exactly. कभी कभार you listen about some monks burning themselves. In Tibet? Yeah. Okay. In Tibet, Sichuan. Okay. है, तो they burn themselves, but उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है चीनियों को। Got it. Now back to history, sir. Yeah. एक era है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। यहाँ ब्रिटिश का एक एलिमेंट है। बिल्कुल। फिर से क्योंकि हमारे लिसनर्स भारतीय हैं, मैं हल्के से चाहूँगा आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें थोड़ा सा। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सपेंशन कैसे हुई भारत में वो भी समझाइए, और फिर एक्सपेंशन होने के बाद चाइना से क्या संबंध रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का, यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी ट्रेडिंग करने के लिए जी। उस वक्त जब आए थे तो तब तो जहांगीर था उस वक्त, और फिर धीरे धीरे वो नोटिस करते हैं द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। वो सूरत वगैरह में ट्रेडिंग किया, फिर अपने साउथ इंडिया में आए, थोड़ा बहुत वो बंगाल में भी गए, एंड टैक्स वगैरह होता था, उनके पीछे पड़ जाते थे लोग। पहले तो साउथ में कोशिश किया रॉबर्ट क्लाइव ने, तो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। को टेरेन उसी तरह से, आप अपना ईस्टर्न घाट्स को देखो तो उसके बहुत सारे स्पाइन्स निकल के आते हैं और वैलीज आ जाते हैं, और एक वैली से दूसरे वैली से तीसरे वैली कब्जा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको। देन ही शिफ्टेड अटेंशन टू कैलकाटा। कैलकाटा में इन्होंने स्टार्ट किया था फोर्ट विलियम से, और वहाँ से फिर शुरू होता है कि हाउ दे बॉट ओवर मीर जाफर। ये सब सिराजुद्दौला का ओवरथ्रो, सिराजुद्दौला को ओवरथ्रो किया। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। बंगाल बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस प्रोविंस था। फर्स्ट टाइम आई बिलीव सिराजुद्दौला बीट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मैसेकर्ड अ बंच ऑफ द ऑफिसर्स, क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और गंदे तरीके से, मतलब एकदम उनको टॉर्चर करके मैसेकर किया। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव पहुंचता है, एंड देन ही डज द अदर थिंग ऑफ बाइंग ऑफ हिज जनरल मीर जाफर बाय टेलिंग हिम कि हम इसको हरा देंगे और तुम किंग बन जाना। तो बैटल ऑफ प्लासी, दे डिड दैट, बट एक्चुअल कंट्रोल उसके पास आता है व्हेन ही प्लेस मीर जाफर विद हिज सन एंड दे किल बोथ ऑफ देम इन द बैटल ऑफ बक्सर। एज इन मीर जाफर डबल क्रॉस सिराजुद्दौला, मीर जाफर को पपेट रूलर की तरह इंस्टेट किया जाता है, और फिर मीर जाफर को भी डबल क्रॉस करते हैं। हाँ, एंड बट दे किल बोथ the father and the son, and they take over, and then they take over, and that used to be one of the richest provinces, Bengal. तो वहां से फिर इनका ग्रोथ शुरू होता है, जब when they start seeing that there is a weakness in a kingdom, they come into अवध। वो शतरंज के खिलाड़ी भी आपने देखा होगा पिक्चर, वेयर की वो he is playing शतरंज and the Britishers take over, and then धीरे 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 करते हुए they start taking over the whole of India wherever they find a power vacuum in a state. एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बचपन में ना जब मैं ये स्टोरी सुनता था मुझे लगता था कि सब गोरे कॉन्कर कर रहे हैं, बट द ट्रूथ इज कि
अपने ही सोल्जर्स। हमारे ही सिपाही थे। यस बहुत कम गोरे। ये डार्क साइड ऑफ इंडियन हिस्ट्री है जो Yes. टेक्स्ट बुक में नहीं सिखाई जाती, Yeah. कि हमने ही ब्रिटिश की मदद की है, हमारे ही लोगों ने व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ इंडिपेंडेंस, टेक ओवर। टेक ओवर करने द क्वेश्चन इज, तब के सिपाही ऐसे पैसों के लिए ये सब कर रहे थे, व्हाई, व्हाट वाज द मजबूरी? ब्लाइंडली टेकिंग ऑर्डर्स, आदत पड़ गई थी। ओके, तो जब आप देखते हो कि राजा उसके साथ है एंड यू आर ऑर्डर्ड, तो यू डू ब्लाइंडली। वो सोच बढ़ने नहीं दे रहे थे ना। ये सब वो 1857 में फटा, बट हम 1857 की बात करते हैं, लेकिन ये दोनों जब लड़ाई हुई, जो सबसे पहले इनके अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ था, द ब्रिटिश कॉल इट द सन्यासी रिबेलियन। नागा साधुस, Not Naga sadhus, all sadhus and everybody in Bengal and Awadh fought against the Britishers. कब की बात है ये? 1766 से लेके तकरीबन 1802-1803 तक चला था। वाओ, हमें सिखाते नहीं। वही I've never, this is the first time तो hearing. सबसे पहले डर इनको मंदिरों से वो हुआ था कि एवरीथिंग वाज प्लान्ड इन द मंदिर। ठीक है, उसके बाद आता है 1857। वहाँ पे भी सारा कुछ कोऑर्डिनेट होता है मंदिरों से और गुरुकुल से, और मंदिर ही चलाते थे गुरुकुल। द चेंज इन योर एजुकेशन, द चेंज टू टेक कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स, टू ब्रेक योर गुरुकुल कम्स फ्रॉम देयर। तो जब बच्चे आजकल रोते हैं कि कितना रटना पड़ता है हमें एजुकेशन सिस्टम में, और खामियां निकालते हैं एजुकेशन सिस्टम के, एक्चुअली ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है जो हम Yes. फॉलो कर रहे हैं। नो, उनका एजुकेशन उनके देश में अलग है। ये आपके लिए ये बनाया था ताकि आप रट्टू तोता बन के बने, कोई क्वेश्चन ना करें, तो आपके सुपीरियर जो आपको बोलोगे आंख मीच के आप फॉलो करोगे। मैं एक सवाल उठाता था पिछले 10 साल में, कई बार इसकी बात करी है कि देन पिछले 75 ईयर्स में ये चेंज क्यों नहीं हुआ। बट एज I've grown older, I've realized India is a very big country. It's a very densely populated country. Overnight या even over a century, एजुकेशन सिस्टम को बदलना इतना आसान नहीं है मेरे मुताबिक। भाई देखो, 150 साल से जो जड़ बना रखा है उसको बदलने के लिए तो समय लगता है। You should also know where you came from and what went wrong that these people came.